हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 23 जनवरी 2025। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? महेश कुमार अग्रवाल। यानी महेश कुमार अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, महेश कुमार अग्रवाल। अब देखिए अदर ऑप्शन, अरुण मिश्रा ये बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं। मनीष सिंघल ये एसोचैम के नए महानिदेशक बने हैं। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। अब देखिए डिफेंस से जुड़े प्रमुख नियुक्तियां। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक राहुल राजगोत्र हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद बने हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक सदानंद बसंत हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बी श्रीनिवासन हैं। और आसाम राइफल्स के महानिदेशक भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है, जो वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया? और इसका आंसर क्या है? हरियाणा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10 साल पूरे होने पर हरियाणा में विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ यही हरियाणा में ही किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने दक्षिणी सीमाओं पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? और इसका आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी सीमाओं पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, जिससे सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्यों में इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पहला इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन भेजने की योजना की घोषणा की है? और इसका आंसर क्या है? चीन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन। चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन भेजने की योजना बनाई है और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेजी से विकास कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद के लिए राष्ट्रीय मिशन में शामिल होने की घोषणा की है? और इसका आंसर क्या है? राजस्थान। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। यानी राजस्थान ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमताओं के कारण ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भाग लेने की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? और इसका सही आंसर क्या है? बेंगलुरु। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। यानी भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, जो ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीकी और रणनीति पर चर्चाओं का मंच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा देश हाल ही में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का सदस्य बना है? और इसका सही आंसर क्या है?
सऊदी अरब, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बनकर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। अब बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का, इसमें वर्तमान में 35 देशों का सदस्य 35 सदस्य देश हैं और भारत 2016 में इसका सदस्य बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में नाइजीरिया को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह का भागीदारी देश बनाया गया? और इसका आंसर क्या है? ब्रिक्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिक्स। 17 जनवरी 2025 को नाइजीरिया को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स ब्लॉक का भागीदारी देश बनाया गया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यह कदम नाइजीरिया के प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में आंध्र प्रदेश में किस झील और पक्षी अभयारण्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ? और इसका आंसर क्या है? पुलिकट झील और नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील और नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य में हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्धि, जैव विविधता और पर्यावरणीय चुनौती पर जागरूकता फैलाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों को ट्रांजैक्शन कॉल के लिए किस नंबर सीरीज का उपयोग अनिवार्य किया है? और इसका आंसर क्या है? 1600 ये सीरीज का अनिवार्य किया, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 1600। यानी रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य विनिमय संस्थाओं को ट्रांजैक्शन कॉल्स के लिए 1600 नंबर सीरीज का उपयोग अनिवार्य किया है, जिससे डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान दर घटाकर कितना प्रतिशत किया है? और इसका सही आंसर है 7%, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7%। मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 7% कर दिया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8.2% थी। यह बदलाव घरेलू और वैश्विक आर्थिक मंदी, प्रमुख क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन और भू राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति के कारण किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरू की है? और इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए कल्याण के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वाड समूह कौन कौन देश शामिल है? और इसका आंसर क्या होगा? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।